यूरोप की ठंडी हवाओं में जब चर्च की घंटियां बजती हैं, तो अब उनके साथ कहीं न कहीं मंत्रों की गूंज भी सुनाई देने लगती है। ये वही भूमि है, इटली, जहां कला, संगीत और ईश्वर की भक्ति को हमेशा एक अलग पहचान मिली। लेकिन आज यहाँ एक नई धारा बह रही है, एक ऐसी धारा जो पश्चिम की सीमाओं को पार कर पूरब की आत्मा से जुड़ रही है। और इस परिवर्तन के केंद्र में है एक महिला, एक इटालियन साध्वी, जिसने अपने जीवन के हर सुख सुविधा, हर बंधन, हर पहचान को त्याग कर अपनाया सनातन धर्म का मार्ग। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना है, इटली को वो भूमि बनाना जहां फिर से आध्यात्मिकता जागे, जहां हर इंसान अहिंसा, करुणा और प्रेम की भाषा बोले। ये कहानी है उस महिला की जिसने पश्चिम की धरती पर भारत की आत्मा को जगा दिया। स्वामिनी सुधानंद गिरी की कहानी वो शांत मुस्कान के साथ कहती है, मेरा सपना है कि इटली भी भारत की तरह आध्यात्मिक बने, जहां प्रेम, शांति और अहिंसा जीवन का मूल बन जाए। और इसी सपने को साकार करने के लिए वो पिछले 5 सालों से एक अकेली यात्रा पर हैं। न कोई राजनीतिक समर्थन, न कोई प्रचार या प्रोपेगेंडा, बस एक सच्चा उद्देश्य, विश्व शांति और सनातन धर्म का संदेश फैलाना। उनका नाम है स्वामिनी सुधानंद गिरी, एक ऐसी इटालियन महिला जिसने अपने पुराने धर्म को त्याग कर अपनाया भारत का सनातन मार्ग। उन्होंने जीवन की भौतिक सीमाओं को पीछे छोड़ दिया ताकि आत्मा की अनंत रोशनी को महसूस किया जा सके। आज वो यूरोप के दिल में रोम में बैठकर मंत्रों और योग की शक्ति से एक ऐसी क्रांति ला रही हैं जो बंदूकों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी जा रही है। उनकी हर बात में भारत की मिट्टी की महक है, हर कार्य में सनातन का प्रकाश है। वो साबित कर रही हैं कि जब एक आत्मा जागती है तो पूरा युग बदल सकता है। और शायद अब इटली भी उस नए युग की दहलीज पर खड़ा है, जहां चर्च के घंटियों के साथ ओम की ध्वनि भी गूंजने लगी है। यह कहानी शुरू होती है उस पल से जब स्वामिनी सुधानंद गिरी ने पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में कदम रखा। मंच पर एक तरफ मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे थे, दूसरी ओर क्रिश्चियन लीडर्स, और उनके बीच खड़ी थी एक शांत, दृढ़ और तेजस्वी इटालियन सन्यासिनी। जब उनसे सवाल किया गया, सनातन धर्म मानवता को क्या सिखाता है, तो उन्होंने बस मुस्कुराकर उत्तर दिया, अहिंसा परमो धर्मा, धर्मा हिंसा तथ्योच्यते। उनके इस उत्तर के साथ ही पूरा हॉल कुछ पल के लिए मौन हो गया, क्योंकि शायद पहली बार किसी इटालियन मन से सनातन की यह अमर वाणी इतनी निडरता से गूंजी थी। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो भारत की आत्मा की आवाज थी जो यूरोप की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उस क्षण स्वामिनी ने यह साबित कर दिया कि धर्म की भाषा कोई एक नहीं होती, उसकी ध्वनि वही सुन सकता है जिसके भीतर सत्य की ज्योति जल रही हो। और उसी दिन से इटली ने पहली बार अनुभव किया कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक शाश्वत कला है। साल था सन 2021। पूरा इटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रोशन हो उठा था। लेकिन उस ऐतिहासिक दौर के बीच रोम की गलियों में एक ऐसा पल आया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। उसी क्षण स्वामिनी सुधानंद गिरी अपनी संस्था इटालियन हिंदू यूनियन के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिली। वो कोई औपचारिक भेंट नहीं थी, वो आत्माओं का मिलन था। उन्होंने सिर्फ नमस्कार नहीं किया, बल्कि पूरे इटली को सनातन की रोशनी में देखने का सपना प्रधानमंत्री के सामने रखा। वो क्षण छोटा था, पर उसका अर्थ असीम था, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ इटली। उस दिन इटली की हवाओं में पहली बार मंत्रों की गूंज मिली
और चर्च की घंटियों के बीच ओम की ध्वनि ने जन्म लिया। स्वामिनी के उस संकल्प ने यह साबित कर दिया कि जब एक आत्मा दृढ़ निश्चय कर ले तो सीमाएं मिट जाती हैं और इतिहास फिर से लिखा जाता है भक्ति की स्याही से। कजाकिस्तान की धरती पर आयोजित 7वीं इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में जब दुनिया भर के धर्मगुरु एक मंच पर एकत्रित हुए थे तो उस भीड़ में एक चेहरा सबसे अलग चमक रहा था। स्वामिनी सुधानंद गिरी वो अकेली थी जो भारत के सनातन धर्म की प्रतिनिधि बनकर खड़ी थी। सामने बैठे थे इटली के प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर इजादिन अलजीर और कई नामी क्रिश्चियन फादर्स। माहौल गंभीर था, हर कोई मानवता की शांति पर अपने विचार रख रहा था। तभी स्वामिनी ने शांत स्वर में माइक संभाला और कहा, सनातन धर्म हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो वही धर्म हमें साहस सिखाता है, हिम्मत सिखाता है। उनकी वाणी में वह दृढ़ता थी जो किसी ग्रंथ की शक्ति से जन्म लेती है। कुछ पल के लिए सभागार में सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गूंज ने आसमान भर दिया। उस दिन पहली बार यूरोप ने यह समझ लिया था कि भारत का धर्म कमजोरी का प्रतीक नहीं बल्कि करुणा और शक्ति का संगम है। उस एक वाक्य ने न केवल मंच को बदल दिया बल्कि सनातन की आवाज को विश्व के दिलों तक पहुंचा दिया। एक ऐसी आवाज जो न झुकती है न रुकती है, बस सत्य की रक्षा करती है। लेकिन स्वामिनी सुधानंद गिरी का असली युद्ध मंचों या कॉन्फ्रेंस पर नहीं बल्कि मनों के भीतर चल रहा है, आत्माओं के बीच। उन्होंने इटली के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में एक ऐसी क्रांति शुरू की है जो शब्दों से नहीं अनुभव से होती है। हर साल वो विशाल योगा फेस्टिवल आयोजित करती हैं, जहां हजारों इटालियन विद्यार्थी और शिक्षक सफेद वस्त्रों में सजे खुले आसमान के नीचे ओम का उच्चारण करते हुए सूर्योदय का स्वागत करते हैं। यह दृश्य किसी आध्यात्मिक पुनर्जन्म से कम नहीं लगता, जैसे इटली की धरती पर फिर से जीवन आ रहा हो। यह केवल योग नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, जहां पश्चिमी दुनिया के लिए माइंडफुलनेस का अर्थ बदल चुका है। अब वहां आत्म जागरूकता नहीं बल्कि आत्मबोध सिखाया जा रहा है। स्वामिनी के मार्गदर्शन में इटली के युवाओं ने समझना शुरू कर दिया है कि सच्ची शांति शरीर की स्थिरता नहीं, आत्मा की अनुभूति से आती है। और यही है उस क्रांति का स्वरूप जो मौन से भी गूंजती है। स्वामिनी सुधानंद गिरी के इस शांत लेकिन गहरे अभियान को अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी समर्थन प्राप्त हो चुका है। मेलोनी खुद कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुकी हैं कि भारत की आध्यात्मिकता ही विश्व शांति की असली कुंजी है। और शायद यही कारण है कि आज इटली के सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक मंचों पर सनातन धर्म, योग और वेदांत पर खुलकर चर्चा की जाती है। वह देश जो कभी सिर्फ चर्च और क्रॉस की बातें करता था, अब ओम और ध्यान की शक्ति को समझने लगा है। यह परिवर्तन किसी आंदोलन से नहीं, एक साध्वी के साहस से आया है, जिसने अपने देश को उसके विरुद्ध नहीं बल्कि खुद से परिचित करवाया है। उसने यह एहसास दिलाया है कि सनातन धर्म किसी जाति, भाषा या भूगोल का नहीं, यह मानवता का धर्म है। आज जब रोम की संसद में स्पिरिचुअल हार्मोनी की बातें होती हैं, तो उसकी जड़ें वहीं से निकलती हैं, उस महिला से जिसने अपने मौन को मंत्र बना दिया, अपने विश्वास को इतिहास बना दिया। स्वामिनी सुधानंद गिरी का दूसरा मिशन करुणा है। वो अपने संगठन इटालियन हिंदू यूनियन के माध्यम से इटली के गरीब, अनाथ और दिव्यांग लोगों की सहायता करती हैं। उनके काम में न कोई धर्म का प्रचार है न दिखावा, बस एक निस्वार्थ भावना है। सेवा ही साधना है। वो मानती हैं कि सनातन धर्म का असली अर्थ पूजा नहीं, उपयोगिता है। इसलिए वह मंदिरों की दीवारों में नहीं, इंसानों के चेहरों पर भगवान को खोजती हैं। अक्सर वह मुस्कुराकर कहती हैं,
भगवान मंदिर में नहीं, उस मुस्कान में बसता है जो किसी दुखी चेहरे पर लौट आए। यही भाव उनकी पहचान है। एक ऐसी साध्वी जिसने धर्म को कर्म बना दिया और अध्यात्म को मानवता से जोड़ दिया। उनके हाथ में माला नहीं, मदद है। उनके चरणों में अनुयायी नहीं, जरूरतमंद हैं। और उनकी हर क्रिया यह बताती है कि सनातन धर्म तब ही पूर्ण होता है जब हम किसी और की पीड़ा को अपना मानकर उनके जीवन में उजाला भर देते हैं। स्वामिनी सुधानंद गिरी के लिए यह कोई रणनीति नहीं है, बल्कि एक अनुभव है आत्मज्ञान का, जो उन्होंने सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर पाया है। वो अक्सर शांति से कहती हैं, मुझे ईश्वर की अनुभूति तब हुई जब मैंने खुद को सब में देखा। यह कोई उपदेश नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा का सत्य है। उन्होंने यह समझ लिया है कि भक्ति शब्दों से नहीं, कर्म से जन्म लेती है। आज वो किसी पुरस्कार या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्यता के प्रचार के लिए काम कर रही हैं, जिसे उन्होंने अपने भीतर महसूस किया है। उनके हर कार्य, हर कदम में एक सादगी है जो यह बताती है कि सच्चा धर्म प्रचार नहीं चाहता, वह केवल प्रकाश चाहता है। स्वामिनी के भीतर वही प्रकाश जल रहा है जो अंधकार से लड़ने नहीं, बल्कि उसे मिटाने के लिए होता है। और शायद यही कारण है कि उनका हर प्रयास किसी आंदोलन से ज्यादा एक जागरण बन गया है, आत्मा के जागरण का। आज इटली में जब कोई ओम शांति कहता है तो उसमें अब एक नया स्वर भी गूंजता है, स्वामिनी सुधानंद गिरी का स्वर। वो स्वर जिसने यूरोप की धरती पर भारत की आत्मा को जगा दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, बल्कि मानवता का सबसे प्राचीन विज्ञान है, जो शरीर नहीं, आत्मा को मुक्त करता है। आज रोम की गलियों में जब मंदिरों की घंटियां और चर्च की घंटियां एक साथ बजती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृत और लैटिन भाषाएं मिलकर शांति का नया अध्याय लिख रही हैं। और शायद आने वाले समय में जब किसी छोटे इटालियन बच्चे की जुबान पर संस्कृत का कोई मंत्र गूंजेगा, तो वो केवल ध्वनि नहीं होगी, वो एक युग की शुरुआत होगी। उस युग की जो एक महिला के संकल्प से शुरू हुआ था, क्योंकि जहां अहिंसा धर्म है, वहीं सनातन है, और जहां सनातन है, वहीं सच्ची शांति है।